साथियों नमस्कार। आज हम आपको कोल्ड के बारे में बताएंगे। कॉमन कोल्ड क्यों होता है, कैसे होता है और इसका जो माध्यम होगा ट्रीटमेंट का एक्यूप्रेशर होगा। एक्यूप्रेशर के माध्यम से हम कॉमन कोल्ड को कैसे ठीक करेंगे और उसमें होता क्या है, जैसे सर्दी का लग जाना, खांसी आना, सांस फूलना। तो इन सब के पीछे का जो कारण होता है, फेफड़ों में एनर्जी कम हो जाती है और हमें फेफड़ों की एनर्जी को बढ़ाना होता है। ठीक है। और इसके लिए हमें ध्यान देना होता है कि हमें एसी में नहीं रहना, ज़्यादा ठंडी जगह पे नहीं रहना, ठंडी चीज़ें नहीं खाना, जैसे आइसक्रीम नहीं खाना, अदरवाइज ऐसी चीज़ें नहीं खाना। अब इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट जो हम आपको बताने जा रहे हैं, सिंपल सा ट्रीटमेंट बताएंगे। देखिए, हर व्यक्ति के घर में मेथी के दाने तो आसानी से मिल जाते हैं। जैसे ये मेरे पास मेथी के दाने रखे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मेथी के दाने हैं। और अगर मेथी के दाने हैं तो सभी क्या मिल जाएंगे। और साथ में जो हम मैग्नेट लगाते हैं, जिनको बेल मैग्नेट कहते हैं, ये हमारे बेल मैग्नेट हैं। देखिए, जो येलो मैग्नेट ऊपर को दिख रहा है वो एनर्जी घटाने का काम करता है। जो वाइट मैग्नेट ऊपर को दिखाई देगा वो एनर्जी बढ़ाने का काम करेगा। तो इस तरीके से हम इसको समझ लेंगे कि बेल मैग्नेट की जो हमारी कंडीशन है, एक तरफ से सफ़ेद एक तरफ से पीला होगा। और इन्हीं बेल मैग्नेट के माध्यम से हम ट्रीटमेंट करते हैं। और इसमें हमको ज़रूरत किस चीज़ की होती है, एक सिंपल सा हमें ये सर्जिकल टेप चाहिए होता है। और एक सर्जिकल टेप के साथ हमको एक ये कटर भी चाहिए होगा। और जैसा कि मैंने जो सामग्री अभी बताई है, मेथी के दाने और मैग्नेट, अब इनके साथ हमको कुछ पॉइंट्स भी चाहिए होंगे। तो चलिए हम पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने कुछ पॉइंट्स अपने हाथ में लगाए, 2, 3 और ये 2 पॉइंट अंगूठे पे। अब मैं इन पॉइंट्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि अब आपको हम इन पॉइंट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। तो ये जो हमारा पॉइंट है LU7 है, ठीक। और इसके पीछे आएंगे Li4 है। Li4 क्या काम करता है, आंतों में जितनी भी गंदगी जमा होती है या आंतों के ब्लॉकेज को खोलने में ये हेल्प करता है। और जो हमारा Lu7 है, ये हमारे लंग्स में या फेफड़े में जो भी कमियां होती हैं उनको खोलने का काम करता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये हमारा GB16 है, गवर्नल बेसिल 16, जो भी हमारे गले के आसपास कोई रुकावट होती है उसको खोलता है। और ये UB12 है। UB12 भी हमारे यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड होता है। जो भी एनर्जी यूरिनरी ब्लैडर में ब्लॉक्ड हो रही होती है, ये उसको खोल देता है। अब हमारे पास एक पॉइंट और बचा है, CB17। CB17 भी इसी तरह हमारा कंसेप्शनल वेसल का ये लास्ट पॉइंट है, CB17। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे, ये हमारा CB17 है। ये हमारा जो हार्ट के आसपास जो भी रुकावटें होती हैं, ये उसको दूर करने का काम कर देता है। ठीक, इस तरीके से हम इन सभी पॉइंट्स पर मेथी के दाने बांध सकते हैं या हम इस पर मैग्नेट बांध सकते हैं। मैग्नेट बांधने के लिए भी आपको मैंने जैसा कि बताया था कि ये सारे पॉइंट्स शेडेड होंगे और इसमें कोई भी पॉइंट टोन नहीं होगा। तो ये तो देखिए, अगर हम मैग्नेट बांधेंगे तो ये सारे हम शेडेड कर देंगे इस तरीके से। सभी पॉइंट में इस तरह मैग्नेट बांध देंगे। जिनको टीशियम के बारे में जानकारी है वो समझ गए कि बेल मैग्नेट को शेडेड करना है। जो लोग टीशियम के बारे में नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है कि वो मेथी के दाने लें और मेथी के दाने की पट्टियाँ ले लें। जैसे आपने जैसे हमने इसमें टेप मैग्नेट लगाया था, उसी तरह हम मेथी के दाने लगाएंगे और इस तरीके से हमने मेथी की पट्टी बना ली। और हम इसको आसानी से
यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब हमने मेथी के दाने लगाए हैं तो इनको धीरे धीरे प्रेशर भी देंगे, जिससे कि हमारी जो हमारा एक्यूप्रेशर का प्रिंसिपल है उस पर ये प्रॉपर काम करे। मैग्नेट ऑटोमेटिक एनर्जी को जनरेट करता है, लेकिन मेथी के दाने अगर हम बांधेंगे तो उनके लिए हमको इसको दबाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप कॉमन कोल्ड या जो अटैक होता है एक्सटर्नल विंड का, अचानक से आता है एक्सटर्नल विंड, जैसे आप कहीं बाहर गए, आउटिंग में घूमने गए, कहीं ठंडा गर्म हो गया मौसम, तो उस तरीके से ये विंड आता है। या हमने कहीं खाना खा लिया या आइसक्रीम ज़्यादा खा ली या ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पी ली, तब भी हमको ये ऐसा अटैक आ जाता है अचानक से कि हमने शाम को कोल्ड ड्रिंक पी और सुबह को हम जब सो के उठते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे हमारी नाक बह रही है या पानी आ रहा है। तो इस तरीके से एनर्जी की कमी होती है। तो इस तरीके से हम इस एनर्जी को ठीक कर लेते हैं और हमारा जो एक्सटर्नल विंड का कॉमन कोल्ड होता है वो ठीक हो जाता है। और इसमें ध्यान देने योग्य ये बात है कि इसमें आपको ठंडी चीज़ें बिल्कुल नहीं लेना है। ठंडा पानी अवॉइड करेंगे, जिससे कि आप जल्दी ठीक हो सकें। हल्का गुनगुना पानी पीजिएगा और साथ में आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए। इसमें आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे कि जिनके माध्यम से आज जो हम महामारी के संकट से जूझ रहे हैं उन सभी से संबंधित भी आपको इनमें पॉइंट मिल जाएंगे, जो कि हम लोग वीडियो बनाते रहते हैं, डालते रहते हैं। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक और शेयर मैक्सिमम से मैक्सिमम करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये ट्रीटमेंट पहुँचे। ये नेचुरल ट्रीटमेंट है, इसमें कोई आपको खर्च नहीं करना है। घर बैठ के आप आसानी से अपना ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसमें किसी डॉक्टर को टच करने की ज़रूरत नहीं है, या हमारे जितने भी एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हैं वो आसानी से इसको समझ लेंगे और आगे ट्रीटमेंट को दे देंगे। थैंक यू दोस्तों।